तीन चीजें मरने के बाद काम आती हैं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुनाहगारों का हामी आप ही का दम कदम निकला, सुना था अब्रे रहमत जिसको वो हजरत का करम निकला। बेशक सुभान अल्लाह। गुनाहगारों का हामी आप ही का दम कदम निकला, सुना था अब्रे रहमत जिसको वो हजरत का करम निकला। और आजम में खुर्शीदे मुनव्वर जिसको कहते हैं, आजम में खुर्शीदे मुनव्वर जिसको कहते हैं, अरब में जाके जब देखा तेरा नक्शे कदम निकला। अरब में जाके जब देखा तेरा नक्शे कदम निकला। और शायर कहता है, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। अल्लाह का बेपनाह फजल व एहसान और उसका करम है कि उस पाक परवरदिगारे आलम ने मुझे और आप तमाम हजरात को अपना, अपने महबूब और अपने महबूब के महबूबों का तज़किरा सुनने का और तज़किरा करने का मौका अता फरमाया। ये उसके फजल की बात है, ये उसके करम की बात है। वो जिससे मोहब्बत करता है, जिसको चाहता है, अपने जिक्र की महफिल में बुला लिया करता है। वरना आपने देखा होगा लोग मस्जिद के दरवाजों पे खड़े रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। वहीं वो लोग भी होते हैं जो उस वक्त सजदे में पड़े होते हैं, इसलिए कि मेरा रब हर चीज पर कादिर है। वो जिसको चाहे अपनी बारगाह में बुला के सजदे में गिरा दे, और जिससे मेरा रब नाराज हो जाए उससे सजदों की तौफीक को छीन लिया जाता है। वो दरवाजे पे होते हुए भी अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में नहीं आता है। उससे बड़ा नसीब कौन हो सकता है कि अल्लाह का घर सामने है और फिर भी इबादत के लिए मस्जिद में दाखिल नहीं होता। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो ये मेरे रब के करम की बात है, उसकी इनायतें हैं कि उसने हमें और आपको जिक्र करने का मौका दिया। ये गांव,
बहुत बड़ा है, वसी है, और इस गांव में तकरीबन 1000 से ज्यादा तो अफराद होंगे ही, मुझे अंदाजा नहीं है। हमारे प्रधान जी यहाँ कहीं तशरीफ फरमा होंगे, हाथ उठाना किधर है? हाँ, वो बैठे हुए माशाल्लाह। उन्हें ज्यादा मालूम है कि यहाँ कितने बोर्ड हैं और कितने लोग यहाँ रहते हैं। बहरहाल हजारों लोग यहाँ रहते हैं और उन लोगों में सिर्फ आपका इंतखाब किया गया है। इन अफराद में सिर्फ आपको चुना गया है कि आप आए इस मजलिस में और अल्लाह की तरफ से बख्शिश का परवाना लेकर जाए। ये मैं नहीं कहता, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस कहती है। आपने ये हदीस 12 सुनी होगी उलमा की ज़बानी, मैं तफसील में नहीं जाता। अल्लाह जब फरिश्ते महफिल खत्म होती है, अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं तो रब पूछता है कहां से आ रहे हो, तो फरिश्ते कहते हैं शुजाअत नगर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? शुजाअतगंज से आ रहे हैं। क्या कर रहे थे वहां? अल्लाह, तेरे कुछ बंदे थे जो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरा नाम ले रहे थे। एक आलिम आया था, वो तेरे जिक्र से उनके कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला कर रहा था, और ये अपने दिलों में तुझको और तेरे महबूब को याद कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है वो कुछ और भी कह रहे थे कि हाँ अल्लाह, तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे और जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। तो मेरा रब का इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ उस मजदूर की मजदूरी कब देनी चाहिए जो काम किया करता है? फरिश्ते कहते हैं पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी देनी चाहिए। तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुमको गवाह बनाता हूँ, उस महफिल में जितने लोग बैठे थे मैंने सबको बख्श दिया है और जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म हुसैन साहिब क़िबला। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है तुम गवाह रहो, मैंने उनकी बख्शिश फरमा दी है। तो फरिश्ते एक सवाल और करते हैं, अल्लाह वो इसलिए नहीं आए थे, तवज्जो है आपकी, वो इसलिए नहीं आए थे कि तेरा जिक्र सुने, तेरे जिक्र की महफिल में बैठे। वो तो दोपहर, वो शाम के वक्त में उन्होंने खाना खाया था, उस खाने का भरम लेकर आए थे, इसलिए नहीं आए थे कि तेरा जिक्र हो रहा है, बल्कि इसलिए आए थे कि शीरीनी बाद में मिलेगी। ताल्लुकात कायम करने के लिए आए थे, इसलिए नहीं आए थे तेरा जिक्र सुने कि अगर नहीं गए तो ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ताल्लुकात निभाने के लिए आए थे। अल्लाह, कुछ लोग इसलिए आए थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, चलो थोड़ी देर मजलिस में बैठ लेते हैं। कुछ लोग इसलिए आए थे कि हमारे गांव में उलमा आए हुए हैं, शुआरा आए हुए हैं, वो इसलिए भी आए थे। और कुछ लोग इसलिए आए थे, चलो जलसे में चलते हैं, फिर सुबह को फजर के बाद हम आपस में बहस मुबाहसा करेंगे, किसकी नात अच्छी थी, किसने तकरीर अच्छी की थी, किसकी तकरीर फेल हो गई, किसकी तकरीर कामयाब हो गई। ऐ मेरे जिंदा दिल मुसलमानों, एक बात हमेशा याद
याद रखना, कोई भी आलिम तकरीर करता है तो वो मुस्तफा की या हदीस सुनाता है या कुरान की आयतें सुनाता है, और ना हदीस फेल हो सकती है और ना कुरान की आयतें फेल हो सकती है। जो ये अकीदा रखे फला की तकरीर फेल हो गई, समझो उसके ईमान के अंदर कमी पैदा हो गई। तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते कहते हैं, तवज्जो है आपकी, इंशाअल्लाह बहुत काम की बातें बता के जाऊंगा। आज मैंने जो आयत पढ़ी है उसी से रिलेटेड मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मैं बताऊंगा कि मरने वाले के साथ हमें क्या करना चाहिए, जब उसकी मौत का वक्त करीब आ जाए तो उस कमरे में हमारे हालात क्या होना चाहिए, हमारी घर की औरतों को उसके साथ क्या रस्म व रिवाज निभाना चाहिए, मरने के बाद हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़। दफन के बाद क्या फायदा होता है मुर्दे को हमारी दुआ से, और उसके बाद हम उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, फकीरों मोहताजों के पेट भरते हैं, और जिनके तन खुले हुए होते हैं हम उनके तन ढक दिया करते हैं। इन सारी चीजों से मुर्दे को क्या फायदा होता है? मुर्दे ने जो औलाद छोड़ी है, जो जायदाद छोड़ी है, जो माल छोड़ा है, इस माल का फायदा क्या मुर्दे को पहुंचता है? हम कुरान पढ़ के बख्शते हैं, क्या उसका सवाब मुर्दे को पहुंचता है? हम नेकियां करते हैं, क्या उसका सवाब मुर्दे को पहुंचता है? क्या उसकी बख्शिश हो जाती है? ये सारी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आज इस मुख्तसर वक्त में आपको बताकर जाऊंगा, ताकि ये जिंदगी भर आपके काम आती रहे, ताकि आपके मुर्दों की बख्शिश होती रहे, ताकि अल्लाह आपके मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। आप में से कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि उसका रिश्तेदार कब्र के अज़ाब में गिरफ्तार ना हो, उसकी बख्शिश हो जाए? अगर तुम ये चाहते हो कि उसकी बख्शिश हो जाए, उस मुर्दे को बख्श दिया जाए, तो मेरी एक बात गांठ बांध लेना। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, जो इंसान रोजाना सोते वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, उसके ऊपर न कब्र का अज़ाब होगा और न उससे कब्र के अंदर सवाल किए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। आपको मालूम है कितने लोग ऐसे हैं जिनसे कब्र के अंदर सवाल नहीं किया जाता, वो हमेशा कब्र के अंदर दुल्हन की तरह आराम से सोते हैं और उन्हें कोई जगाता नहीं है, उन्हें कोई उठाता नहीं है। क्या आपको मालूम है वो कौन लोग हैं? हदीस से पाक सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान जुमे के दिन मर जाता है उससे कब्र के सवाल नहीं होते हैं, और जब सवाल नहीं होंगे तो फिर अजाब नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी फरमाते हैं, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है उससे कब्र के सवाल नहीं होते हैं। आकाए करीम आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो बच्चा शहीद हो, जो इंसान शहीद हो जाता है उससे कब्र के अंदर सवाल नहीं होते हैं। छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं उनसे, ताकि आपको हमेशा याद रहे, आपके घर में जब आपको पता चल जाए कि ये शख्स मरने वाला है, मरने वाले की 3 निशानियां हदीस में बयान की गई। नंबर 1, कनपट्टी में उसके गड्ढे पड़ जाएं तो समझो ये मरने वाला है। दाढ़ी उसकी सफेद हो जाए तो समझो ये करीबुल मर्ग है, जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब नाक उसकी टेढ़ी हो जाए हल्की सी, तो समझ लेना कि अब मौत का फरिश्ता अब आए, तब आए, जब आए, कब आ जाए। ये 3 निशानियां बताई हदीस में आता है, ये 3 वजीर हैं मौत के। ये 3 जब जाहिर हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो ऐसे वक्त में अपने मुर्दों के पास बैठो। मुर्दों से मुराद जो मरने के करीब है, उन्हें भी मुर्दा कहा जाता है, ठीक है ना।
तो उनके पास बैठो, वहां बैठकर ये मत पूछो अब्बा कितनी जायदाद छोड़ी तुमने, मकान कैसे बांटना है, ये कैसे करना है, ये किसका कर्जा है हम पर, माल कहाँ छुपाया है आपने, क्या क्या करा है आपने, ये बातें नहीं करनी चाहिए। अब्बा के पास बैठो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लकिनु वो इक़राउ यासीन अला मौताकुम, रवाहु अबू दाऊद शरीफ की हदीस से सरकार फरमाते हैं जब आप अपने मुर्दे के पास बैठे तो वहां सूरह यासीन शरीफ की तिलावत किया करें, सूरह यासीन पढ़ा करें, इसलिए कि जो यासीन पढ़ेगा उसकी रूह आसानी के साथ जिस्म से निकाल ली जाएगी। और एक हदीस में इरशाद फरमाया गया लकिनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ लोगों अपने मुर्दों को कलमे की तलकीन करो। कलमे की तलकीन का तरीका क्या है? उसके पास बैठकर उससे ये मत कहो कलमा पढ़, इसलिए कि वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होता है। वहां बैठकर क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। वहां बैठकर बुलंद आवाज से आपको कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप जोर जोर से पढ़ोगे तो जो लेटा हुआ है, जो करीबुल मर्ग है, मरने वाला है, वो भी आपके सुन के दिल ही दिल में कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दिल की बातें हैं, ये तुम्हें कोई आशिक बता सकता है, तो मुझ जैसा दीवाना बता सकता है, और कोई नहीं बताएगा। एक हदीस और सुना देता हूँ तुम्हारे फायदे के लिए। अल्लाह के नबी आपने सुना होगा गुनाह कबीरा और सगीरा, एक छोटा गुना एक बड़ा गुना। बड़ा गुना जिना करना, चोरी करना, शराब पीना, माँ बाप को मारना, गाली देना, गीबत करना, चुगली करना, इगलामबाजी करना, शिरक करना, जुल्म करना, सूद लेना, ये सब बड़े गुनाह कबीरा। ये बगैर तौबा के माफ नहीं होते। किसके? बगैर तौबा के। अच्छा, छोटे गुनाह जो हैं वो आपने वुजू किया उससे झड़ गए, आपने नमाज पढ़ी उससे गिर पड़े, दुआ मांगी उससे खत्म हो गए, कोई सदका दे दिया उससे खत्म हो गए। लेकिन ये कबीरा जो गुनाह है, ये जब तक आप ये नहीं कहोगे अल्लाह तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं, अब ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगा, तू मुआफ फरमा दे, तब तक मुआफ नहीं होंगे। लेकिन एक जगह मुझे ऐसी मालूम है जहां तौबा करो ना करो, जितने कदम चलोगे उतने गुनाह कबीरा मुआफ हो जाएंगे। जल्दी से बोलो ऊंचा ऊंचा सुभान अल्लाह। हदीस ये है कि जब इंसान मैयत को कांधे पे लेकर जितने कदम उठाएगा, अल्लाह उतने ही गुनाह कबीरा बगैर तौबा के उसके मुआफ फरमा देगा। सदरुल शरिया बदरुल तरीका बाहर शरीयत में फरमाते हैं माफ क्यों हो जाते हैं, वजह क्या है? तो कहते हैं इसलिए कि जब कांधे पे मैयत होती है ना, तो सब कुछ पिछला चिट्ठा निकल के आ जाता है, रील चल रही होती है, और दिल ही दिल में वो कहता जाता है अल्लाह माफ करते, अल्लाह माफ करते। दिल में खौफ होता है, खशियत इलाही होती है, रब का डर होता है। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के ये बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के मेरे साथ जो हुआ। मेरे एक दोस्त थे अकील नाम के, मुरादाबाद में जब मैं पढ़ता था तो उनका इंतकाल हुआ जवानी में। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा उनके एक दोस्त आलिम थे मौलाना मुजीब, तो वो मेरे दोस्त भी थे और अकील भाई भी दोस्त थे, उनकी शादी में भी गया था मैं। उनका इंतकाल हुआ शादी के 1 साल के बाद, जवान मौत, शाहजहांपुर के रहने वाले। अब जब मैं उनके जनाजे में गया तो इत्तेफाक से यूं तो हजारों जनाजे हमने मतलब खड़े होकर निहलवा दिए, लेकिन उनके घर वालों ने कहा आज का जो जनाजा है इसका गुस्ल आप अपने हाथों से दो। अब ये बात मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। अब इत्तेफाक से मैंने कहा ठीक है कोई बात ना, मेरा दोस्त है मैं दूंगा, मैं मोहब्बत करता हूँ। और मैंने गुस्ल दिया, उंगलियां टेढ़ी ऐसी हो गई थी ना, तो उनको मैंने सीधा करना चाहा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मैं सीधा कर ले। अब वो मेरे हाथ में बिल्कुल ऐसे अकड़े हुए, कसम से बता रहा हूं अल्लाह की कसम, 3 दिन तक खाना नहीं खाया गया डर की वजह से मुझसे, कि ये हालत हो जाती है मुर्दे की। एक उंगली तो इधर से उधर कर दो, अंगूठी पहन रखी थी उन्होंने, उतार नहीं मिली, काट के निकालनी पड़ी।
क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपका मुंह खुले और आपके मुंह से पट्टी बांध दी जाए? आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपके अंगूठे मिला के पैरों के आपके पैरों को बांध दिया जाए? अरे मेरे नौजवान, इस मोबाइल ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू फिल्में देखने में लगा, तू गाने सुनने में लगा, गंदी उरियां नंगी फिल्में देखने में, नंगी औरतों को देखने में लगा। तेरी आंखों के अंदर शीशे को पिघला के डाला जाएगा, तेरे कानों के अंदर गरम सलाई डाली जाएगी। तू बर्दाश्त कर सकेगा? कुरान उठाकर तो देख, 25वां पारा, अल्लाह क्या कहता है? इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून कगलिजिल हमीम। अल्लाह क्या कहता है? जब तुझे भूख लगेगी तो खाने के लिए मांगेगा, थुआड़ नामी एक दरख्त है, उसका फल होगा कांटेदार बॉल की तरह, वो तुझे खाने को दिया जाएगा जो तेरे हलक में अटक जाएगा। और फिर तू पानी उसको नीचे उतारने के लिए मांगेगा तो जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ खून और पीप गर्म खौलता हुआ तुझको पीने को दिया जाएगा। जब तू उसे पिएगा मजबूरी में तो तेरी आंतें पिघल कर तेरी पिंडलियों की तरफ से निकल कर बाहर आ जाएगी। क्या तू उस दिन का इंतजार कर रहा है? तुझे अल्लाह का बिल्कुल खौफ नहीं? गली कूचों पे, दरवाजों पे मस्जिद के खड़ा है, नमाज से कोई सरोकार नहीं। दूसरों के खेत में गए, वहां से गन्ने तोड़ लिए, अमरूद चुरा लाए, धान उठा लिए। हम गांव के लोग हैं, हमारे अंदर ये फितरतें बहुत ज्यादा हैं। जानवर लेके गए, उसके खेत में चुंगा लिए। ये इसका हिसाब नहीं देना है तुझे। आला हजरत फरमाते, क्या फरमाते? मेरे इमाम ने कहा है, जिसने किसी का 1 रुपया खाया, 1 रुपया, उसके बदले में उसे 700 नमाजें मकबूल बजमात मैदान हश्र में देनी पड़ेगी। 1 रुपये के बदले हम कितना खा लेते हैं, लोगों कितना हड़प लेते हैं, कितना नुकसान कर देते हैं। 100 रुपए, 1000 रुपए, लाखों रुपए आदमी नियत खराब कर लेता है, कर्जा लेके वापस नहीं करना चाहता। अगर किसी ने 100 रुपये चुरा लिए तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी। 1 रुपए में 700, और वो भी 700 मकबूल। पहले तो हमें यही पता नहीं हमारी नमाजें कबूल हैं या नहीं, वो भी बाजमात। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे पूरे हफ्ते का प्लेटफॉर्म साफ है, हम नमाज के करीब नहीं। हमारी माँ बहनें भी दुनियावी बातों में मसरूफ रहती हैं, सास की बुराई, सास सलज की बुराई और नंद की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे इसमें जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है जितनी देर बुराई करो उतनी देर ज़बान को रोक कर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ ले। तेरा बच्चा गौसे आजम ना सही मगर गुलाम गौसे आजम जरूर बन जाएगा। ख्वाजा करीम नवाज ना सही मगर गुलाम ख्वाजा बन जाएगा। वक्त का इमाम अहमद रज़ा ना सही मगर मुफ्ती आजम का गुलाम जरूर बनता नजर आएगा। मगर ना, पहले की माएँ थी, गौसे आदम ने 18 पारे हाफिज कर ली। बाबा फरीद की माँ ने शकर मुसल्ले के नीचे से खजाना आता फरमा जी। माएँ ऐसी होती थी। आजकल की माएँ कैसी हैं? बच्चे को गोद में लिए हैं, ठुमका लगवा रही हैं, डांस करा रही हैं, मेरा बच्चा कितना बढ़िया है। ये चच्चा भतीजे की जो गाली चल रही, भतीजे तेरी माँ का ऐसा, चच्चा तेरी माँ का ऐसा। अरे अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, बाप के बाद दूसरा मर्तबा चाचा का है। और कुरान ने क्या कहा? वईद क़ाला इब्राहीम लिअबीही, चच्चा को कुरान ने बाप कहा है। तुम उस बाप को गाली देते हो। ये चचा भतीजे की मजाक कहां से निकाल कर लाए हो? शरीयत ने इसने मना किया। भाभी और देवर की मजाक कहां से लाए हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-हमबु मौत, देवर मौत होता है भाभी के लिए। जैसे मौत का पता नहीं ऐसे देवर की नियत का पता नहीं। ये जो हमारे यहाँ कांड हो रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है हमारा, ये क्यों बिगड़ रहा है? इसीलिए बिगड़ रहा है कि हम लज्जाए। मेरी बात समझ में आई आपको? जी। अरे ईमानदारी की बताएं, समझ में आई? बहुत खूबसूरत। क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? मेरा रब तो इस बात पर कादिर है, ये सांस अंदर जाए और उससे कह दे लौट के नहीं आना। है ये नहीं? हक है। मगर वो इतना करीम है, फिर भी सांस आती है, खाने को देता है। चिड़िया ने शिकायत की, अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किल से ये घोंसला बनाया, तूने आंधी चला दी और मेरा घोंसला गिरा दिया।
तो अल्लाह ने कहा तुझे मालूम है तेरे घोंसले में जो बच्चे थे उन्हें खाने के लिए सांप आ रहा था, इसलिए मैंने आंधी चलाई ताकि तू अपने बच्चों को यहाँ न रख। मैंने उसकी हिफाजत की। नियतों से अमल। आप देखें तो सही, हम अपने हालात का जायजा लें, हमारे गिरदो पेश में क्या हो रहा है। हमें मौत के ताल्लुक से कुछ पता नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब किसी के मरने का वक्त करीब हो तो कलमा पढ़ें उसके पास बैठ के, ठीक है। तीसरी बात, कोई नापाक शख्स वहां न जाए, इसलिए कि वहां फरिश्ते आते हैं। अगर नापाक रहेगा तो मौत का फरिश्ता तो आएगा, रहमत के नहीं आएंगे। नापाक ना हो। तीसरी बात, चौथी बात, उस कमरे में कोई तस्वीर ना हो, ठीक। वहां अगरबत्ती सुलगा सकते हैं आप, वहां बैठकर कुरान की तिलावत पढ़ सकते हैं। औरतें नापाक हो जाती हैं, उन्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए उस वक्त, वहां फरिश्तों के नाजिल होने का वक्त। जब इंतकाल हो जाए, रूह निकल जाए, तो उसकी आंखें बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, हाथ पैर सीधे कर दो। औरत हो तो उसके चुटिया के 2 हिस्से करके इस वाले सीने पे रख दें आधी, और आधी इधर के सीने पे रख दी जाए, ठीक है। मर्द है तो उसके पांव मिला के उसमें पट्टी बांध दी जाए, और उसके बाद उसका मुंह काबे की तरफ कर दिया जाए। 2 घंटे तक जिस्म गर्म रहता है, कुछ भी कर सकते हैं आप, मुंह इधर करें, इधर करें, इधर करें, लेकिन 2 घंटे के बाद आप उंगली भी सीधी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो काबे की तरफ मुंह कर दें। मैंने किताब में पढ़ा कि जो लोग उलमा की तौहीन करते हैं, उनके मरने के वक्त अल्लाह उसके मुंह को काबे से फेर देता है, उसका मुंह काबे की तरफ नहीं होगा। जो उलमा की शान में गुस्ताखियां करता है, तो उलमा से भी मोहब्बत करो। ये हो गया। उसके बाद कफन दफन की तैयारी की जाए, कफन की तैयारी हो, और उसके बाद गुस्ल देने की। हदीस में तो ये है कि घर वाले गुस्ल दें, उसका ज्यादा सवाब है। अच्छा, गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद उसके सीने पे कलमा लिख दिया जाए, पेशानी पे बिस्मिल्लाह लग दी जाए। मगर एक बात का ख्याल रखें, न काजल लगाया जाए, न टोपी लगाई जाए, न कंगा किया जाए, न नाखून काटे जाए, न शेप बनाई जाए। एक जगह तो जालिमों ने मुर्दे की शेप बना डाली। ये हालात, ये काजल जो लगाती ना औरतें, काजल लगा दो, ये नाजायज। तेल डालना, सुरमा लगाना, दाढ़ी काटना, नाखून काटना, कोई भी बनाव श्रृंगार की चीज मुर्दे के लिए जायज। यहां तक के टोपी लगाना भी दुरुस्त। हाँ, आलिम है तो उसको इमामा बांध सकते हैं, ताकि उसकी शान हो, लोग देखें कि ये आलिम दीन है। अल्लाह क़यामत के दिन आलिम से कहेगा, जब उसके गुनाह होंगे ज्यादा और नेकियां कम होंगी, और फरिश्ते उसे जहन्नम में ले जा रहे होंगे, तो अल्लाह कहेगा नहीं, इसे लेके आओ। जब लेके आएंगे तो अल्लाह कहेगा, ये बता, मैंने तुझे इल्म इसलिए दिया था कि उस इल्म की वजह से तुझे जहन्नम में डालूं, तूने क्यों अमल नहीं किया? अब आलिम शर्मिंदा होगा तो अल्लाह कहेगा, जा, उस इल्म की बरकत से मैंने तुझे बख्श दिया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद क्या करना है हमें? जब जनाजा तैयार हो गया, तो जनाजा तैयार होने के बाद एक मसला यहाँ पे याद रहे कि बाद लोग जो हैं वो आजकल एक आर्टिफिशियल चारपाई चली है, जिसमें वो लगा होता है बर्फ वाली मशीन, एसी लगा होता है कि मैयत फूले नहीं, इसलिए उसमें रख देते हैं। ये नाजायज है, हराम है। जितनी तकलीफ जिंदा को होती है उससे कहीं ज्यादा मुर्दे को होती है। क्या तुम बर्फ की सिल्ली पे बैठ सकते हो? ईमानदारी की बताओ, तो फिर मुर्दे को तकलीफ नहीं होगी? एक मक्खी बैठने तक की तकलीफ होती है, तो उसमें नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, बाद लोग इंतजार करते हैं, 24-24 घंटे हो जाते हैं कि मुंबई से आ रहा है, कि अमेरिका से आ रहा है लड़का, फला आ रहा है, फला आ रहा है। ये जायज नहीं है ताखीर करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैयत को जितनी जल्दी हो सके दफन कर दिया जाए। क्यों? अगर नेक है तो वो नेकियां जाके देख ले कि अल्लाह उसे कितना इनाम अता फरमा रहा है, और बुरी है तो अपने कांधे से बोझ उतार फेंक दे, कहीं तेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। दोनों सूरतों में है, ठीक है। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो जहां दफन होता है उसी जगह की मिट्टी का बना हुआ। भाई बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। भाई नाराज तो नहीं हो? कोई बात नहीं, बस 5 मिनट और। मेरे भाई नमाज पढ़ते हो आप?
चेहरा आपका नूरानी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दाढ़ी भी रख लो, कोई बात ना। सुभान अल्लाह। रखोगे? नहीं रखोगे? हाँ माशाअल्लाह, कह रहे हैं रखेंगे इंशाअल्लाह। भाई नबी की सुन्नत है, एक एक बाल पे 70-70 फरिश्ते झूला झूला करते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या कहते हैं, मुर्दे को नहला धुला के बढ़िया से उसको कफन पहना दिया जाए, इत्र वगैरह लगा सकते हैं, खुशबू वगैरह, मगर काजल वगैरह नहीं लगा सकते। औरतों की कतई बात मत मानना, वो नहीं मानती हैं, समझे नहीं? जो बुढ़िया होती हैं हमारे, वो बड़े बड़े फतवे देती हैं, उनकी बातें बहुत गड़बड़ होती हैं, समझे नहीं? अब वो मानती नहीं है, जैसे चराग जलाना है, फला 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 काम। बहरहाल उसके बाद मैयत को जल्द से जल्द दफन करना चाहिए। कब्र खुदवाएं, कब्र खुदवा के मैयत को कब्र के अंदर लिटाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन हसन। मैयत को कब्र में लिटाने का, अगर औरत है तो तख्ते सीने की तरफ से लगाए जाएंगे, मर्द है तो पायती की तरफ से। बात समझ में आ गई? और औरत को दफन करते हुए चादर तान लेनी चाहिए ताकि किसी की निगाह ना पड़े। बाद लोगों में मशहूर है कि मर्द औरत को कांधा नहीं दे सकता, अपनी बिल्कुल दे सकता है, कब्र में भी उतार सकता है, उसका चेहरा भी देख सकता है, सब काम कर सकता है, ठीक है? बगैर कपड़े के हायल जिस्म को नहीं छू सकता, डायरेक्ट जिस्म कपड़े के ऊपर से छू सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरन हसन, अल्लाह भला करे आपका। बात समझ में आ गई? उसके बाद कब्र को मिट्टी डाल देनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो जनाजे के साथ गया और कब्र पे मिट्टी दी उसने, तो 2 कीरात सवाब मिलता है। कितना कितना सवाब मिलता है? 2 कीरात। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो तो मैं खत्म कर रहा हूँ। कितना सवाब? 2 कीरात। अब सवाल ये कि 1 कीरात कितना वजन होता है? तो मालूम है 1 कीरात कितना वजन होता है? सुभान अल्लाह, मैं बताऊंगा नहीं। सुभान अल्लाह, कहो जोर से सुभान अल्लाह। 1 कीरात वजन ओहद पहाड़ के बराबर होता है। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में है। कितना वजन होगा उसके अंदर? जंगे ओहद जहां हुई थी, हाजियों ने देखा वो पहाड़, उसके बराबर 1 कीरात। और जिसने मिट्टी दी उसे कितना कीरात? तो 2 ओहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। तो वहां से अच्छा, अल्लाह बेहतर फरमाए, 2 कीरात सवाब हासिल कर लिया। उसके बाद हदीस शरीफ ये है कि फौरन मत लौट के आ जाओ, बल्कि कब्र पे बैठ जाओ और वहां बैठकर मुर्दे को तलकीन करो। तलकीन का तरीका ये है कि वहां बैठकर सरहाने उससे कहो, ऐ फुला बिन फुलाना, तू याद कर दुनिया में किस मजहब पर था, कुरान तेरा इमाम था, दीन तेरा इस्लाम था, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन। ये बातें तुम्हें वहां कहनी बैठ के कि रब तेरा अल्लाह से तू राजी था और दीन तेरा इस्लाम था, नबी तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चूंकि हदीस है बुखारी शरीफ की कि मुर्दा तुम्हारी आवाज को सुनता है, यहाँ तक के पैरों की चप्पलों की आहट भी सुनता है, और जब तुम कहते हो तो वो सुनता है। और फरिश्ते उस वक्त सवाल कर रहे होते हैं तो वो उनको जवाब दे देता है। मैंने बदरुद्दीन ऐनी की एक इबारत पढ़ी थी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी बुखारी की शरह में फरमाते हैं, एक ईमान वाला आशिक़े मुस्तफा कैसे जवाब देता है, तो आला हजरत की ज़बान में सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चला गया रसूल अल्लाह। जब नबी का चेहरा गुलाम देखता है कब्र में तो उसे क्या आ जाता है कि यही तो मुस्तफा है जिन पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा जाता है। सुभान। बात समझ में आ गई? आला हजरत ने अपनी कब्र इतनी गहरी खुदवाई, इतनी गहरी कि खड़ा हो जाए आदमी। तो लोगों ने पूछा कि इतनी गहरी क्यों खुदवाई? कहा मेरे आका आएंगे तो सलाम नहीं पढ़ूंगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर और रोक चौकी रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक
तबलीग के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ेंगे भाई खड़े होकर। आला हजरत ने वसीयत की थी दुनिया की कब्र पे एक मर्तबा अज़ान पढ़ी जाए। मेरे बेटे हामिद रजा मेरी कब्र पे 7 मर्तबा अज़ान पढ़ना। तो कब्र पे अज़ान भी पढ़नी है हमें, क्योंकि शैतान वहां आता है माँ बाप की शक्ल में और वो बहकाता है, कहता है कह दो कि हम इनके दीन पर हैं। तो अज़ान पढ़ने से शैतान भाग जाता है। लिहाजा हम अज़ान पढ़ेंगे तो हमारे मुर्दे कब्र के अजाब से महफूज रहेंगे। तो तलकीन करेंगे वहां बैठकर। उसके बाद हदीस में आता है इतनी देर वहां बैठे जितनी देर में एक ऊंट ज़िबाह करके उसे बोटी बोटी किया जाता है। ये हदीस है। क्या आप में से कोई अपने रिश्तेदार की कब्र पे इतनी देर बैठता है? ईमानदारी की बताना। नबी की हदीस है, हमें वहां बैठना चाहिए, हमें वहां बैठकर तिलावत करनी चाहिए। आज आप बैठोगे, कल आपकी औलाद आपकी कब्र पे बैठेगी। मन जद्दा वजदा, जो करता है वो पा लेता है। मेरे भाई कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा तुम तरबियत अपनी औलाद की करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ सुलूक किया जाएगा। लिहाजा कब्र को ज्यादा ऊंचा न बनाएं, बहुत ज्यादा ऊंचा न बनाएं, मिट्टी न डालें, कब्र से क्या कहते हैं घास ना उखाड़ें, कब्र को शबे बरात में पुताई ना करें, ये नाजायज है। लोग क्या करते हैं घास उखाड़ के उस पर चूना पोत देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं। हदीस में मना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुर्दों के साथ वो आग लेकर मत जाओ। और अगरबत्ती मांग होती है, हाँ कब्र से काफी दूर ताकि खुशबू आती रहे लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? फिर कब्र तैयार हो जाए, मिट्टी डालने के बाद हदीस में है उस पर पानी छिड़का जाए। क्या छिड़का जाए? पानी। अल्लाह के नबी की कब्र पर भी पानी छिड़का गया था, उस पर भी छिड़का जाए, ताकि कब्र पे पानी छिड़कने की वजह तो कहते हैं पानी ठंडा होता है, इससे नेक फाल ली जाती है। जिस तरीके से पानी ठंडा है, अल्लाह इसकी कब्र को ठंडा फरमा दे। बात समझ में आ रही है? और अपने मुर्दों के लिए जो भी याद हो, जो भी अलहम्दु शरीफ, कुल वल्लाह शरीफ, दुआ शरीफ, दुरूद शरीफ या बिस्मिल्लाह शरीफ, जो भी याद हो वही पढ़ो और ये कह दो अल्लाह ये सवाब फला को पहुंचा दे। किसको पहुंचा दे? अपने माँ बाप का नाम लो। मैं फातिहा का तरीका बता रहा हूँ। फातिहा के लिए पूरी 5 आयात, अलहम्दु, कुल वल्लाह, आयतल कुर्सी, अलिफ लाम मीम व इलाहुकुम, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 बार कुल वल्लाह पढ़ दो, दुरूद शरीफ पढ़ दो, कलमा शरीफ पढ़ दो, बिस्मिल्लाह याद हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ दो और ये कह दो अल्लाह इसका सवाब हमारे फला रिश्तेदार को पहुंचा दे। ठीक है? हदीस सुना रहा हूं आखिरी, इसके बाद नहीं बताऊंगा आगे की बातें। आखिरी हदीस है ये। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब आप किसी को सवाब भेजते हो ना, कुरान का, सूरतों का, आयतों का, तो ये सवाब जिब्रील अमीन, कौन? जिब्रील अमीन जन्नत से एक तश्त लाते हैं, थाली लाते हैं, उसमें रखते हैं, उसे कपड़े से सजाते हैं, फिर लेके जाके उस मुर्दे की कब्र पे खड़े हो जाते हैं, उसको जगाते हैं, उठ जा, तेरे बेटे ने तेरे लिए सवाब भेजा है। उसे उठाते हैं, वो उठता है। हदीस में आता है वो ईसा ले सवाब पाकर नाचता है, सारे मुर्दों को दिखाता है, देखो। अच्छा, मुर्दे कब्रिस्तान में वही होते हैं जो बख्शे हुए होते, बाकी पर तो लठ बज रहा होता है। हदीस में मैंने पढ़ा एक मुर्दा बहुत दिन के बाद आया तो दूसरे मुर्दे ने कहा यार ये तो बहुत पहले मर चुका। तो कहा आप सजा पाके अब आ रहा।